शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के 4 विभाग किए हैं। उन विभागों का नाम पाद शब्द से किया है। योग दर्शन के 4 पाद हैं। पहला पाद समाधि है, दूसरा पाद साधन है, तीसरा पाद विभूति है और चौथा पाद कैवल्य है। समाधि पाद में समाधि को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए वर्णन किया गया है, इसलिए उसका नाम समाधि पाद है। साधन पाद में समाधि को प्राप्त करने के जितने भी साधन हो सकते हैं, उन साधनों की चर्चा इस पाद में की गई है, इसलिए इसका नाम साधन पाद है। समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को अपना करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से लाभ होते हैं, कैसे कैसे लाभ होते हैं, इसकी चर्चा विभूति पाद में की है। विभूति का अर्थ है लाभ, उपलब्धि, इसलिए इसका नाम विभूति पाद रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के चर्चा की है। समाधि लगाने के लिए जब व्यक्ति साधनों को अपनाता है, साधनों को अपना करके उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, उसको विभिन्न प्रकार के ऐसे लाभ होते हैं जिन लाभों के कारण से मनुष्य एक प्रकार से निखर जाता है, कुंदन सा बन जाता है। एक प्रकाश उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, ज्ञान रूपी प्रकाश, और मनुष्य के रूप में बन करके मानवीयता को अपने जीवन में धारण करता हुआ उन साधनों के माध्यम से समाधि तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे लाभों को प्राप्त करता हुआ जाता है। उन्हीं लाभों को, उन्हीं उपलब्धियों को विभूति शब्द से स्पष्ट किया है। और जब व्यक्ति विभूतियों को प्राप्त करता हुआ जो लक्ष्य है समाधि, उस समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो समाधि में जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को मोक्ष कहते हैं, मोक्ष सुख कहते हैं, ईश्वरीय आनंद कहते हैं। उस आनंद को बताने के लिए, उस मोक्ष की स्थिति को बताने के लिए, उस मोक्ष में आत्मा किस रूप में रहता है, इस बात को बताने के लिए चौथा पाद प्रस्तुत किया है, जिसको कैवल्य पाद कहते हैं, जिसमें आत्मा केवल होता है, अकेला होता है, अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, उसके साथ में और कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता है, केवल हो जाता है, अकेला हो जाता है। अकेले होने पर क्या क्या अनुभूति करता है, उस मोक्ष की स्थिति में, केवल की स्थिति में, उसी बात को समझाने के लिए चौथे पाद में बताया गया है, इसलिए उसका नाम कैवल्य पाद है। साधन पाद में साधनों की चर्चा होगी, उन साधनों की चर्चा होगी जिन साधनों को अपनाने पर समाधि लगती है।
आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समाधि पाद में भी कुछ साधन बताए हैं, कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों को अपना करके योगाभ्यासी समाधि को प्राप्त करता है। और समाधि पाद में भी उपायों को बताया है और साधन पाद में भी उपायों को बताया है। तो दोनों में अंतर क्या है, इस बात को लेकर के हमने विचार किया था। साधन पाद सर्वसाधारण को ध्यान में रख करके, प्रत्येक साधारण से साधारण व्यक्ति को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया गया है। जिसने अपना लक्ष्य आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना ये नहीं बनाया, जिसने अपने मन को एकाग्र करना लक्ष्य नहीं बनाया, मन को एकाग्र करके समाधि लगाने का लक्ष्य नहीं बनाया, समाधि लगाकर ईश्वर का दर्शन करके मुक्ति में जाना, मोक्ष में जाना, ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया है, उसके लिए साधन पाद है। और जो समाधि पाद है ये उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने पहले से ही लक्ष्य बनाया है, मन को एकाग्र करने का लक्ष्य बनाया है, एकाग्र करके समाधि लगाने का लक्ष्य बनाया है, समाधि लगाकर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्ति में मोक्ष में जाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसे लोगों के लिए समाधि पाद है और उनसे भिन्न सर्वसाधारण लोगों के लिए साधन पाद है। इस साधन पाद की भूमिका को लिखते हुए महर्षि वेदव्यास स्वयं स्पष्ट करते हैं। साधन पाद की भूमिका को लिखते हुए महर्षि वेदव्यास स्वयं स्पष्ट करते हैं, उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। वो कहते हैं उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। समाहित चित्तस्य, जो समाहित चित्त वाला है यानी एकाग्र चित्त वाला है, एकाग्र मन वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए योगः, योग, उद्दिष्टः बता दिया गया है। एकाग्र चित्त वाले के लिए, एकाग्र मन वाले के लिए योग को बता दिया गया है, उद्दिष्टः उपदेश किया गया है। किन के लिए? एकाग्र मन वालों के लिए। यहां पर कहा जा रहा है समाहित चित्तस्य। समाहित कहते हैं एकाग्र चित्त वाले को, जिसका मन एकाग्र है। ऐसे एकाग्र मन वाले व्यक्ति के लिए योग बता दिया है। फिर कहा जा रहा है कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्यात्। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्यात्। समाहित चित्त वाले के लिए तो योग का उपदेश कर दिया है, पर व्युत्थित चित्त, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जिसका मन चंचल है, चंचल मन वाले को, जिसका मन विषय भोगों की ओर आकृष्ट करता है, ऐसे मन को, जिसने कभी समाधि लगाने का स्वप्न भी नहीं देखा है, ऐसे मन को, जिसने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है कि समाधि लगाना है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ऐसे लोगों के जो मन होते हैं, उन मनों को, उस मन को व्युत्थित चित्त कहते हैं। व्युत्थित का अर्थ है चंचल, विषय भोगों में लगा हुआ मन, तृष्णा से लिप्त मन, सांसारिक पदार्थों को
प्राप्त करने का लक्ष्य जिसका है, ऐसा मन आत्मा परमात्मा की ओर आगे न बढ़ते हुए आत्मा परमात्मा के मार्ग से हट करके उस प्रेय मार्ग में चलना जिसमें विषय भोग प्राप्त होते हैं, ऐसे मन को व्युत्थित चित्त कहते हैं। और एक शब्द में कहा जाए तो चंचल मन। ऐसा व्यक्ति जिसका मन चंचल है, जो व्यक्ति मन को एकाग्र करने के लिए उद्यत नहीं है, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं बना चुका, मन को एकाग्र करना है ऐसा लक्ष्य जिसने नहीं बनाया है, बस उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य ही विषय भोगों को प्राप्त करना है, इसलिए उसका मन चंचल होता है। ऐसे चंचल वाले मन को व्युत्थित चित्त कहते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात्। चंचल मन वाला व्यक्ति भी योग से कैसे युक्त हो, इस बात को लेकर के आरभ्यते, इस बात को लेकर के इस साधन पाद का आरंभ किया जाता है। यहां दो बातें, एक समाहित चित्त और एक व्युत्थित चित्त। समाहित चित्त एकाग्र चित्त, एकाग्र मन। व्युत्थित चित्त चंचल चित्त, चंचल मन। एक एकाग्र मन और एक चंचल मन। एकाग्र मन वाले के लिए समाधि पाद है और चंचल मन वालों के लिए साधन पाद है। दोनों में अंतर समझने का प्रयत्न करना। एकाग्र मन, चंचल मन, दोनों में अंतर दिख रहा है। अब यहां ये अनुभव करना है, समाहित चित्तस्य, समाहित चित्तस्य योगः उद्दिष्ट। समाहित चित्त वाले व्यक्ति के लिए, एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति के लिए योगः उद्दिष्ट, योग कह दिया गया है। जिसका मन एकाग्र है, ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि पाद में उपाय बताए जा रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। समाधि पाद में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों को अपना करके मन को एकाग्र किया जाता है। चित्त परिक्रमा में बहुत सारे उपाय बताए हैं, मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, प्राणायाम, बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों को अपना करके मन को एकाग्र किया जाता है। यानी समाधि पाद एकाग्र मन वाले के लिए है। समाधि पाद जिनका मन एकाग्र है, ऐसे एकाग्र मन वालों के लिए है। यदि एकाग्र मन वालों के लिए है तो फिर वहां मन को एकाग्र करने के उपाय नहीं बताना चाहिए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। समाधि पाद में मन को एकाग्र करने के उपाय भी बताए हैं और वही उपाय साधन हैं। और यहां साधन पाद में भी साधन बताए जा रहे हैं। इसलिए यहां पर यह बात समझनी है कि जो समाहित चित्त है, एकाग्र चित्त है, इस एकाग्र चित्त शब्द को समझने का प्रयास करना है। यदि वो एकाग्र है तो एकाग्रता के लिए उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो एकाग्र नहीं है तो समाहित चित्त वाले के लिए योग का उपदेश किया है, यह बात नहीं कही जा सकती। यदि वो एकाग्र है
तो एकाग्रता के लिए उपाय नहीं बताना चाहिए, और वो एकाग्र नहीं है उपाय बताए जाएंगे। जब एकाग्र नहीं है तो फिर समाहित चित्त शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। परंतु समाहित चित्त शब्द का प्रयोग किया है। बस यहां एक विशेष बात है जिससे यहां पर इस समाहित चित्त शब्द का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। क्या? यहां समाहित चित्त शब्द का अर्थ केवल यही नहीं है जिसका मन एकाग्र हो गया हो। समाहित चित्त का यह भी अर्थ है जिसने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य बनाया है। मन एकाग्र हुआ नहीं है, मन को एकाग्र करने का लक्ष्य जिसने बनाया है। देखिए, उद्देश्य बनाना एक बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य बनाना, लक्ष्य को बनाना एक बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे प्राय मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना करके नहीं चलता है। छोटे मोटे साधनों को ही लक्ष्य मान करके, छोटे मोटे ऐसे साधन हैं जिनको लक्ष्य मान करके चलता है, वास्तव में वो लक्ष्य नहीं होते हैं, वो तो साधन होते हैं। पैसा कमाना, मकान बनाना, नौकरी प्राप्त करना, ये काम करना, वो काम करना, वास्तव में ये लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ऐसे बहुत बड़े लक्ष्य को जिसने बनाया है, ऐसे लक्ष्य बनाने वाले व्यक्ति के लिए समाधि पाद है। इसलिए वहां पर एकाग्रता के लिए विवेक, वैराग्य, अभ्यास, मैत्री, करुणा, मुदित आदि उपायों को बताया गया है। लक्ष्य तो बनाया है मन को एकाग्र करने का, समाधि लगाने का लक्ष्य तो बनाया है, मोक्ष में जाने का लक्ष्य तो बनाया है, पर मन एकाग्र नहीं है। मेहनत कर रहा है, उद्यम कर रहा है, मन को एकाग्र कर सके, समाधि लगा सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके, उसके लिए प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि पाद में मैत्री आदि उपायों को बताया है, विवेक, वैराग्य, अभ्यास रूपी उपायों को बताया है। परंतु साधन पाद में वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो व्युत्थित चित्त वाले हैं, जिनका मन चंचल है और जिन्होंने लक्ष्य अभी तक नहीं बनाया है, जिन्होंने मन को एकाग्र करने का, समाधि लगाने का, मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया है, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए साधन पाद है। इस रूप में दोनों में अंतर समझना है, समाधि पाद और साधन पाद। ओ